हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGV ITI में। चलिए, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के सामने एंटिटी से रिलेटेड कोर्सेज या एंटिटी कोर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग अब तक 2 पेपर समाप्त कर चुके हैं। एक चाइल्ड साइकोलॉजी, दूसरा चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, मतलब बाल मनोविज्ञान और बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। तो पेपर 1 और पेपर 1B समाप्त हो चुका है। आज से स्टार्ट होगा हमारा दूसरा और नया पेपर। तो चलिए हम लोग अपने नए पेपर से थोड़ा परिचित होते हैं। हमारा नया पेपर आज का जो है पेपर 2, वो है समाज शास्त्र एवं निर्देशन। आज से हम लोग पढ़ेंगे समाज शास्त्र एवं निर्देशन। मतलब, है ना, मतलब समाज शास्त्र हमारे लाइफ में समाज यानी सोसाइटी का, समाज शास्त्र मतलब सोशोलॉजी का क्या योगदान है और उसमें निर्देशन की क्या भूमिका है ना। समाज शास्त्र में हमारे योगदान और में हमारी जो भूमिका है, निर्देशन की क्या भूमिका है, उसके बारे में इस पेपर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं सोशियोलॉजी एंड गाइडेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समाज शास्त्र है क्या। ठीक है ना, तो समाज शास्त्र का हम लोग सबसे पहले, आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, समाज शास्त्र का अर्थ। समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाज शास्त्र का अर्थ, तो समाज शास्त्र आखिर है क्या, है ना। तो वैसा मतलब वैसे टॉपिक्स के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं जिसमें क्या है, सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में पढ़ने के लिए मिले, उसके अध्ययन करने के लिए मिले, उसको बोलते हैं समाज शास्त्र। अगर इसको एक सरल भाषा में अगर हम लोग इसको परिभाषित करना चाहे तो इसको बोल सकते हैं कि ये समाज शास्त्र क्या है, एक क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। ठीक है ना, समाज शास्त्र क्या है, तो समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो समाज शास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी इसको हम लोग सिर्फ समाज शास्त्र नहीं कह सकते, तो हम लोग सामाजिक विज्ञान के नाम से भी संबोधित करते हैं, है ना, कि ये सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान क्या है ना, कि बिल्कुल एक नया टॉपिक, ये बहुत ही नवीन विषय है। ये ऐसा नहीं कह सकते बहुत प्राचीन विषय है, बहुत प्राचीन विषय नहीं, थोड़ा ये नया सब्जेक्ट है। और ऐसे तो हम लोग को मानना चाहिए कि समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान ये जो विषय है, ये तब से होना चाहिए था जब से हम लोग या मनुष्य समाज में रहना शुरू कर दिया था। मतलब समाज के प्रारंभ से ही इस विषय का उद्भव हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। लगभग 150 साल पहले या कुछ और रख सकते हैं, ये सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने किया। ऑगस्ट कॉम्टे मतलब इसके जन्मदाता, ठीक है, इसके जन्मदाता हैं ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे। कॉम्टे सबसे पहले इन्होंने इस विषय के बारे में चर्चा की, या इस विषय को सबसे पहले इन्होंने ही लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि
क्या है कि ये सबसे पहले ये समाज शास्त्र नाम के शब्द से इस विषय को नहीं लाना चाहते थे। इन्होंने जिस शब्द का उपयोग किया था वो था सामाजिक भौतिकी, मतलब सोशल फिजिक्स ऐसे करके इन्होंने नाम दिया था, लेकिन बाद में ये समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान नाम से ही ये प्रचलित हो पाया। तो सबसे पहले इन्होंने 1838 में के ऊपर काम किया था, 1838 में के ऊपर कार्य स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए समाजशास्त्र का जन्मदाता अगस्त कॉम्टे को माना गया है। अब क्या है कि अब हम लोग थोड़ा समाजशास्त्र से जुड़े, है ना, हम लोग इसके ओवरऑल इसके अर्थ के बारे में समझ लिए। अब है हम लोग समाजशास्त्र के का जो भी परिभाषा है, तो परिभाषाओं के आधार पे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, और शास्त्र के अध्ययन करने वाले बहुत से ऐसे समाजशास्त्री रहे हैं जिनका समाजशास्त्र के परिभाषा को लेकर अपना अपना अलग अलग मत रहा है। ठीक है, तो हम लोग सभी को तो देख नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो होता है, उसमें सबका ये नहीं चर्चा किया जा सकता है। फिर ये हम लोग क्या है ना कि समाजशास्त्र का जो परिभाषा अनेक वैज्ञानिकों ने और समाजशास्त्रियों ने दिया है, उसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। समाजशास्त्र, भाषा, 5, है ना, क्या है, मुख्यतः 5 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन है? ठीक है, समाजशास्त्र की परिभाषा को मुख्यतः क्या है कि 5 श्रेणी में 5 तरीके से उसको डिवाइड करके हम लोग 5 पार्ट्स में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है समाज शास्त्र, समाज का अध्ययन है। इस तरीके के व्यक्ति समाज शास्त्र जो है समाज का अध्ययन। ठीक है, और बिल्कुल सही बात भी है, समाजशास्त्र क्या है, समाज का ही तो अध्ययन है ना। समाज इसमें क्या है, समाजशास्त्र में समाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या सिर्फ समाज के बारे में पढ़ते हैं? तो नहीं, उस क्रमिक रूप से, है ना, सिक्वेंसली उसको पढ़ते हैं। तो बहुत से समाजशास्त्रियों और साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन। सेकेंड, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें ऐसे वैज्ञानिकों का नाम आएगा जिन्होंने जोड़ दिया कि समाजशास्त्र मुख्यतः समाज का ही अध्ययन है। और सेकंड है समाज शास्त्र दूसरा जो मत था, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। दूसरे तरीके के जो समाजशास्त्री हुए या जो साइकोलॉजिस्ट हुए, मनोवैज्ञानिक ज्ञान ये करने वाले, उनका मानना था कि समाज शास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, मतलब समाज में जो भी आपस में एक दूसरे का, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो भी संबंध होता है, उसका जो अध्ययन करते हैं, उस पर जो स्टडी करते हैं, ये उसका वही है समाजशास्त्र। ठीक है, तीसरा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है।
समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार आदि का ठीक है। क्या कहना है, जो तीसरे जो मत के जो समाजशास्त्री थे उनका मानना था कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक जीवन या सामाजिक व्यवहार या समाज में जो भी घटनाएं घटती है, सामाजिक घटनाएं हैं, उन सब का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और चौथा है क्या, सामाजिक समाजशास्त्र जो है वो क्या है, सामाजिक समूहों का अध्ययन। ठीक है। फोर्थ है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। चौथे जो मत के जो समाजशास्त्री हुए उनका मानना था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है ना। मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है। समाज कैसे बनता है, समूह से बनता है। ठीक है। तो उसका जो अध्ययन है वही है समाजशास्त्र। और जो लास्ट जो पांचवें श्रेणी के जो समाजशास्त्री हुए उनका मानना था कि समाजशास्त्र जो है अंतः क्रियाओं का अध्ययन। समाजशास्त्र अंतः क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है। तो ये थे पांच श्रेणियां जो कि पांच टाइप से समाजशास्त्रियों ने अपना ये दिया कि समाजशास्त्र है क्या, अपनी अपनी परिभाषाएं या अपने विचार प्रकट किए, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है, ये तो परिभाषा के आधार पे था, समाजशास्त्र की परिभाषा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार से दी, तो उनको पांच श्रेणियों में हम लोग बांटकर कैसे कैसे रख सकते थे उसको हम लोग ने देख लिया। अब है कि समाज शास्त्र का महत्व। आखिर समाज शास्त्र का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस, समाज शास्त्र का महत्व। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो क्या महत्व है समाज शास्त्र का, तो देखिए समाज शास्त्र क्या है कि हमारे सामाजिक जीवन में या सामाजिक परिवेश के बारे में, आसपास के का जो भी परिवेश है, माहौल है, उसके बारे में अध्ययन करने का ये एक माध्यम है। तो समाज शास्त्र का अध्ययन हम लोगों के लिए इसलिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम लोग इसके माध्यम से अपने आसपास के समाज के बारे में सही ढंग से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और उनमें किस तरीके का हम लोग को व्यवहार करना है, कैसे ये रिएक्ट करना है, उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो समाज शास्त्र का महत्व क्या है कि समाज शास्त्र का महत्व दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। समाज शास्त्र का क्या क्या महत्व है, इसको दो वर्गों में विभाजित किया जा गया है। एक समाज शास्त्र का सैद्धांतिक महत्व क्या है और समाज शास्त्र का ये व्यवहारिक महत्व क्या है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समाज शास्त्र का सैद्धांतिक, इसका सैद्धांत महत्व क्या है। सब सब सोशल
है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। एक क्या है ना, वो अभी क्या है कि अब हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व। ठीक है, सैद्धांत इसके सैद्धांतिक क्या महत्व है के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो इस सैद्धांतिक महत्व को भी मतलब बहुत से पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया है। हम लोग चार पांच जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं पे हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इसका सैद्धांतिक महत्व ये है कि समाज शास्त्र के शब्दावली का ज्ञान बच्चों को समाज शास्त्र के माध्यम से करवा दिया जाता है, या हम लोग को करवा दिया जाता है। ठीक है, कि समाज शास्त्र का सैद्धांतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आप पहले से ही उनको एक समाज के सिद्धांत के बारे में उनको बता पाते हैं। बच्चे पहले से ही इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं, मतलब उनको ज्ञान पहले से हो जाता है। ठीक है, तो पहला है समाज के समाज की शब्दावली का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान। जैसे इसमें क्या है कि ज्ञान इसमें किन शब्दावलियों का, तो जैसे समूह क्या है, जाति क्या है, इन सब शब्दावलियों का ज्ञान उनको पहले से ही करवा दिया जाता है। ठीक है, समाज शास्त्र के माध्यम से इन सब शब्दावलियों का ज्ञान, जैसे समूह क्या है, जाति क्या है। अब बच्चा अभी कि 9th 10th पास कर गया, अभी उसको ये नहीं पता कि समूह की क्या है, जाति क्या है, तो इन सबको क्या है समाज शास्त्र के माध्यम से इन शब्दावलियों का ज्ञान उनको करवा दिया जाता है। और दूसरा है जैसे सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन, सामाजिक परिस्थितियों से अनु ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा चाहे किसी भी स्थिति में हो, है ना, बच्चा चाहे किसी भी स्थिति में हो, अब उसको पहले से ये चीज बता दिया जाता है कि भाई हमारा जो सोसाइटी है उसमें अनेकों तरह की विधाएं हैं। अब कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ ऐसे हैं कि आपको परेशान करेंगे, है ना। कुछ बुजुर्गों का आदत होता है कि बच्चे को बुला लिया, अभी वो कुछ करने के मूड में है और उनसे कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन करना, ये सब। तो उनको पहले से ही ये बता दिया जाता है कि आपको उन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है ना। वहां पे ये नहीं करना है, उत्तेजना में नहीं आना, तनाव में नहीं आना है, लेकिन वहां पे क्या आप किस तरीके से आप उसमें एडजस्ट कर पाओगे, आपका जो सामाजिक परिवेश है उसमें कैसे आप एडजस्ट करते हो अच्छे ढंग से, उसके बारे में आपको पहले से ही ये चीजें समझा दी जाती है। ठीक है, और जो थर्ड है वो है समाज का ज्ञान। इस समाज के बारे में आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि कहाँ का समाज किस तरीके का है, आपके आसपास का समाज समाज कैसा है, या आप जहाँ जा रहे हो, या बहुत से ऐसे कुछ समाज के बारे में अलग अलग एरिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया का अलग तरीके का कल्चर है, साउथ का अलग है, मिडिल का अलग है, ईस्ट का अलग है। तो इस तरीके से उनको पहले से ही इनको परिचित करवा दिया जाता है थोड़ा बहुत, यहाँ इधर का समाज का कैसा क्या है। ठीक है, और उसके बाद है पारिवारिक जीवन एवं संगठन, पारिवारिक जीवन एवं संगठन। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब इनको क्या है कि समाजशास्त्र का महत्व, इसमें सैद्धांतिक महत्व में ये भी आ जाता है कि आपको पारिवारिक जीवन संगठन, आपको परिवार में किस तरीके से ये करना है, एडजस्ट करना है, या कहीं संगठन में किसी जगह पे अगर चले गए किसी तरीके का संगठन में, तो संगठन में किस तरीके से रहें, क्योंकि संगठित रहने में ही मनुष्य की भलाई होती है। असंगठित मनुष्य या असंगठित समाज को कोई नहीं पूछता है, संगठित समाज का ही पूछ हर जगह है, उसको ही सभी लोग महत्व उसी का देते हैं। तो ये चीजें भी इनको पता होनी
बहुत ज्यादा जरूरी है, या आवश्यक है। और लास्ट है विस्तृत दृष्टिकोण का निर्माण। विस्तृत, तो विस्तृत दृष्टिकोण का क्या मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ। विस्तृत दृष्टिकोण, अब क्या है, यहाँ पर यहाँ पे बच्चों को पहले से ही समाज शास्त्र से अवगत करवा दिया जाता है। अब इसमें क्या है, क्या बच्चे को ना यहाँ पे थोड़ा सा समाज के बारे में थोड़ा का जो नजरिया है उसको थोड़ा और वाइड करने का की जरूरत है, कि हाँ आप समाज के बारे में थोड़ा और अच्छा कैसे कर सकते हैं, समाज में आप कैसे बेहतर तरीके से एकोमोडेट कर सकते हैं, एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, और समाज के लिए आप क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो ये हो गया समाजशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व। अब हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र का वो सैद्धांतिक महत्व था, अब है समाजशास्त्र का व्यवहारिक महत्व। अब व्यवहारिक महत्व, इसको भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। तो पहला इसका समुदाय एवं समाज के लिए महत्व का क्या है, समुदाय एवं समाज के लिए महत्व। आपका कैसा बिहेव है, आपका कैसा व्यवहार है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है समाज में, है ना। लोग अक्सर इसी की चर्चा ज्यादा करते हैं, व्यवहार की चर्चा समाज में ज्यादा होती है। तो समुदाय एवं समाज में आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, तो इस चीज का ज्ञान भी आपको पहले से करवा दिया जाता है। तो इस सबके ज्ञान के लिए भी इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और है व्यावसायिक महत्व। व्यावसायिक महत्व, अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया बात बिजनेस का या किसी और तरीके की चीजों का। तो व्यावसायिक महत्व, अगर आपका व्यवहार अगर समाज में सही है, आप जिस भी व्यक्तियों से मिलते हैं, अगर उनसे अगर आपका अगर बात करने का तरीका है ना, या कम्युनिकेट करने का तरीका अगर आपका बेहतर है, तो जाहिर सी बात है आपको व्यवसाय में भी काफी ज्यादा सहायता मिलती है। और जिनका अच्छा नहीं होता उनका व्यवसाय तो ऐसे भी बेड़ा गर्क ही समझो। तो खास करके व्यवसाय वाले को तो उनका तो व्यवहार अच्छा होना ही चाहिए। और है राष्ट्र निर्माण में सहायक। अगर आपका व्यवहार सही है, तो आप क्या है कि आप सभी व्यक्तियों से आप सही ढंग से मिलेंगे, बात करेंगे, आपसी प्रेम आपसी सद्भाव बढ़ेगा, और इससे राष्ट्र निर्माण में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। फिर है व्यक्ति के लिए महत्व। अगर कोई व्यक्ति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है व्यवहारिक ये समाजशास्त्र का। अगर अगर आपको समाजशास्त्र का अगर उचित ज्ञान है, अगर आपको सही ढंग से अगर आपको इसके बारे में पता है, तो क्या है, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए भी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो आसानी से किसी भी समाज में जाके, किसी परिवेश में जाके आसानी से वो सामंजस्य स्थापित कर पाता है। फिर है अंतरराष्ट्रीय, है ना, क्या है, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव बढ़ाने में भी सहायक होता है समाज। सहायक है ये। कैसे, अगर आपका व्यवहारिक ज्ञान अगर आपके पास है, अगर आपको पता है कि समाज में किस तरीके से आपका व्यवहार होना चाहिए, तो उसमें क्या है कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी, जैसे आज देख लीजिए, आज सबसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। तो उनका क्या है कि उनको पता है, सबसे बड़ी जो उनकी खासियत है वो यही है कि उनको पता है कि हमें कहाँ पे जाके क्या बोलना है और कैसे बोलना है। यानी सामाजिक ज्ञान, उनको सामाजिक रूप से व्यवहारिक ज्ञान उनका बहुत ही सटीक है। वहाँ अमेरिका में जाना है तो वहाँ के लोगों को कैसे संबोधित करना है, इंडिया में लोगों को कैसे संबोधित करना है, या किसी भी देश में जाना है तो वहाँ के जनता को या लोगों को या जो भी वहाँ के नेता है उनको कैसे संबोधित करना है, कैसे उनको अपने अट्रैक्ट करना है, ये चीजें उनको बहुत अच्छे से आती है। इसलिए वो अभी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बने हुए हैं और सबसे प्रभावशाली नेता भी बने हुए हैं। चलिए, ये था कुछ व्यवहारिक महत्व और सैद्धांतिक महत्व। तो समाजशास्त्र में आज इतना ही।
समाजशास्त्र में आज हमने क्या क्या देखा, एक बार उसको रिवाइंड कर लेते हैं। तो शास्त्र में आज सबसे पहले हम लोग उसके अर्थ के बारे में समझे। अर्थ के बाद समाजशास्त्र की परिभाषा को कितने श्रेणियों में रखा गया उसको देखे, और उसके पश्चात समाजशास्त्र का सैद्धांतिक महत्व, और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या है कि उसका व्यवहारिक महत्व क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा की। तो आज से आपका ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है समाजशास्त्र एवं निर्देशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सावधानी पूर्वक और बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।